अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबू विमेन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं जिना एवेन्यू का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट मेट्रोपोलिस, जिस पर हम मौजूद हैं। और इसका जो इंट्रो दिया हुआ है माशाल्लाह, वो इतना खूबसूरत दिया हुआ है कि जो भी यहाँ आता है वो लिए बगैर वापसी नहीं जाता। वो बात अलग है कि हर बंदे के बजट में नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जिना एवेन्यू का, इसमें हम आज विज़िट पे आए हुए हैं। अच्छा जी, तो ये बेसिकली इसका पार्किंग का एरिया है। इतना साफ़ सुथरा और इतना क्लीन एरिया आपने शायद ही इससे पहले कभी पार्किंग का देखा हो। तो इसके पार्किंग का एरिया है, मस्जिद दी हुई है यहाँ पे, और ये पूरा इसका नीट एंड क्लीन पार्किंग का एरिया, जो कि आपके यूनिट नंबर के साथ आपको पार्किंग यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फिर ये इसके डिफरेंट टावर्स हैं। एक टावर ये है, जिस टावर पे हम जा रहे हैं उस टावर पे भी आपको लेके चलते हैं, और फिर अपार्टमेंट का भी विजिट कराते हैं। CCTV रूम भी यहाँ पे बना हुआ है, 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली हम इसमें मौजूद है डुप्लेक्स के बाद, जो कि कैटेगरी है 4 बेड की, और 13 फ्लोर का ये डुप्लेक्स है। आप उनके चलते हैं। विंडो हो गई, राइट हैंड पे आपकी जो है वो ड्राइंग रूम की स्पेस है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, जो कि आपकी नॉर्मल रूम की स्पेस में जो उससे अच्छी आपकी ड्राइंग रूम की स्पेस है। ड्राइंग रूम में आपको विंडो दी हुई है, और मेट्रोपोलिस की जो सबसे खास बात है कि वो आपको सेमी फर्निश करके देता है। तो आप ऊपर देखें तो उसमें 4 सीलिंग भी दी हुई है, 4 सीलिंग में लाइट्स भी लगी हुई है, फैन भी लगा हुआ है। इसके बाद फिर एंट्रेंस के साथ ही आपको यहाँ पे वाटर वॉशरूम की स्पेस भी दी हुई है, जो कि आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो ड्राइंग रूम से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद फिर लेफ्ट हैंड पे आपकी किचन की स्पेस है, क्योंकि किचन भी आपको बिल्डर पूरा बना के देता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवाय चूल्हा चिमनी लगाने की। किचन के साथ ही यहाँ पे आपको डेटी किचन की स्पेस भी दी हुई है, जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है बड़े यूनिट पे। इसके बाद फिर इसके लाउंज की तरफ हम आते हैं, तो ये इसका लोअर फ्लोर का टीवी लाउंज का एरिया है। लाउंज भी अच्छा साइज है, लाउंज में आपको विंडो भी दी हुई है, साथ आपको यहाँ पे स्टोर की स्पेस भी दी हुई है। आप चाहे तो इसको स्टोर की में यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्लास वगैरह, प्लांट वगैरह भी लगा सकते हो। फिर लोअर फ्लोर पे ड्राइंग रूम, लाउंज में 1 बेड है। ये बेसिकली इसका 1 बेड है, रूम 1 है, और रूम 1 में साथ आपको यहाँ पे जो है वो स्पेस दी हुई है, वो दी है। ये आपको टेरेस की स्पेस भी साथ यहाँ पे दी हुई है। छोटी स्पेस है बट अच्छी स्पेस है, टावर फेसिंग की ये आपकी टेरेस की स्पेस है। ये रूम 1 के साथ आपको टेरेस दिया हुआ है। फिर इसके रूम 1 के वॉशरूम में अगर हम चलें, तो ये इसका रूम 1 का वॉशरूम है, जो अमूमन 2 बेड लाउंज का स्पेस होता है। सेपरेट आपको शावर एरिया दिया हुआ है, सारी इंपॉर्टेंट फिटिंग है। यहाँ पे आपको कमोड वगैरह दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको क्लोजेट भी दिए हुए हैं, जो कि काफी अच्छे साइज के और बड़े हैं। इसके बाद फिर बाहर आ जाए तो फिर स्टेज दीजिए, स्टेज पे आपको यहाँ पे अच्छे स्टेज दिए हुए, ऊपर आपको मजीद इसमें 3 बेडरूम दिए हुए हैं। अच्छा, ये ऊपर का लाउंज का एरिया आ गया, एक लाउंज नीचे है, एक लाउंज ऊपर है, ऊपर का लाउंज का एरिया आ गया। फिर यहाँ पे आपको एक किसी स्टोर प्लस वॉशरूम की स्पेस दी हुई है, आप इसको जिस तरीके से यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद फिर ऊपर का रूम बने, फैन भी लगे हुए, हत्ता कि AC की आपको तार वगैरह भी कनेक्शन निकाल के दिए, सिर्फ आपने AC डालकर अपना लगाना है। फिर इसके बाद वॉशरूम है इसका, ये सारे वॉशरूम अच्छे और बड़े हैं, सेपरेट शावर की स्पेस, फिटिंग भी सारी जो है आपकी इम्पोर्टेड भी है। इसके बाद आप इसके रूम 2 की तरफ चलते हैं, तो ये सब सारे रूम के साइज काफी अच्छे और बड़े हैं। ये रूम 2 है, रूम 2 में विंडो दी हुई है आपको, सामने टावर की फेसिंग में, पीछे रूम 2 का वॉशरूम है। इसके बाद फिर लास्ट से रूम 3 की तरफ चलते हैं। इसका रूम 3 है, रूम 3 का इसका भी साइज अच्छा है, उससे थोड़ा छोटा है लेकिन इसका भी साइज अच्छा है। इसमें भी विंडो दी हुई है, विंडो भी दी हुई है, साथ में आपको यहाँ पे ग्रिल भी लगा दी हुई है। फिर वो ये इसी के तार दिए हुए। ये रूम 3 का वॉशरूम है, इसका साइज भी अच्छा और स्पेशियस है, और वॉशरूम भी सारे आपके इस वक्त के जो मतलब ट्रेंड में है वो सारे वॉशरूम बनाकर आपको बिल्डर के दिए हैं, जो आज का ट्रेंड है। और फिर ये इसकी लाउंज की स्पेस है। बेसिकली इसमें नीचे आपका 1 बेड, ड्राइंग, लाउंज, किचन और साथ में डेटी किचन है। ऊपर आपका उसका 3 बेड, लाउंज ये स्पेस है, चारों में वॉशरूम है, वार्डरोब की स्पेसेस है, और इसके अलावा आपका नीचे की तरफ टेबल दिया है। तो ये भी एक बार नीचे का स्पेस आ गया।
दोनों लाउंज है, एक नीचे लाउंज है, ऊपर लाउंज है। नीचे आपको जो आपका रूम है उसके साथ आपको टेरेस का स्पेस इसका दिया हुआ है। बेसिकली ये आपका टावर फेसिंग का जो है डुप्लेक्स है, इसमें रोड फेसिंग के भी ऑप्शन अवेलेबल है और टावर फेसिंग के भी अवेलेबल है। ये यूनिट फॉर सेल है, इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 3 करोड़ 40 लाख रुपए कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसफर, इंक्लूडिंग लीज चार्जेस, सब कुछ मिला के। जी व्यूअर्स, तो आपने डुप्लेक्स तो देख लिया। ये इस वक्त इसके मैं पार्क के एरिया पे मौजूद हूँ। ये इसका पार्क का एरिया है और ये पार्क का एरिया जितना आपको दिख रहा है उतना है नहीं, मैं आपको लेके चलूँ सारा पार्क का एरिया दिखाऊँ। ये बेसिकली आप देखते हैं कि टावरों के बीच में जो ये स्पेस दिया हुआ है ये 40 फीट का स्पेस है। ये जो टावरों के बीच का स्पेस है ये 40 फीट का टावरों का स्पेस है। इसमें बीच में यहाँ पे आपको ग्रीन बेल्ट दिया हुआ है और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए तो ये जो स्पेस आपको दिया हुआ है ये 70 फीट का स्पेस दिया हुआ है पार्क का। 70 फीट की चौड़ाई का स्पेस दिया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा और स्पेशियस है। इस तरफ से अगर आप दिखाते हैं तो ये पूरा एम्यूनिटी का एरिया बना हुआ है। ये पूरा एम्यूनिटी का एरिया बना हुआ है, पार्क का एरिया बना हुआ है। इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक जा रहा है और इसकी जो चौड़ाई है 70 फीट है। और बाकी जो टावरों के बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है ये 40 फीट का स्पेस है। और बेसिकली इस वक्त जो हम डुप्लेक्स विजिट करके आए हैं, मैं आपको वो भी लेके चलता हूँ तो उससे हमारा व्यू क्या है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू बना हुआ है। ये यहाँ पे इस वक्त फैमिलीज भी हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। नो स्मोकिंग एरिया यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो एक आपको बिल्कुल जो है ना वो दुबई फील दी हुई है कि आपको साफ़ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट। ये देखें, ये जो मैं आपको टावरों के बीच का स्पेस बता रहा था ये भी 40 फीट पे है, वो भी 40 फीट पे है। ये सबसे ज़्यादा चौड़ा स्पेस है क्योंकि सारे टावरों को कवर कर रहे हैं 70 फीट पे है। और वो सामने हम जो है वो डुप्लेक्स देख के आ रहे हैं, वो सामने ऊपर हम डुप्लेक्स देख के आ रहे हैं, वो हमारे डुप्लेक्स का व्यू है। पार्क फेसिंग और कॉर्नर का हमारा डुप्लेक्स है ये, और उसका ये व्यू है। और ये पार्क अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, पार्क मज़ीद आगे तक जा रहा है। एक टावर के बीच में आपने वहाँ स्पेस देखा, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। एक टावर के बीच में यहाँ पे भी स्पेस दिया है और यहाँ पे आप देखें तो बच्चों के झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पे डस्टबिन भी रखे हुए हैं जिसमें प्लास्टिक बोतल पेपर फेंकने के अलग अलग आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के। और इसके बाद फिर इस तरफ आ जाएँ तो ये मजीद यहाँ से कॉर्नर तक जा रहा है। ये पूरा बेल्ट पार्क का एरिया है। अगर सही से आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इतना बड़ा पार्क का एरिया आपको आज तक शायद किसी प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिला होगा। इतना बड़ा पार्क का एरिया आपको देखने को नहीं मिला होगा किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये इसीलिए ही लग्जरी है, इसीलिए स्पेशल है और इसीलिए बहुत महंगा है। तो इस तरफ आ जाएँ, यहाँ आप देखें इस तरफ भी झूले लगे हुए हैं बच्चों के, इस तरफ भी झूले लगे हुए हैं। मतलब हर टावर के नीचे, हर टावर के स्पेस में आपको सेपरेट पार्क स्पेस भी दिया हुआ है। तो ये मेट्रोपोलिस की खसूसियत है। मेट्रोपोलिस महंगा ज़रूर है लेकिन मेट्रोपोलिस आपको जो है वो एनवायरनमेंट दे रहा है जिसके वो पैसा आपसे चार्ज कर रहा है। तो ये तो सिर्फ इसका पार्क का बेल्ट है, पूरा हर टावर का सेपरेट है, पूरे प्रोजेक्ट का सेपरेट अलग है। इसके अलावा इसकी एम्यूनिटीज़ में जिम, स्विमिंग पूल, मस्जिद, क्लब हाउस की सारी मौजूद है चीज़ें। लिफ्टें मैंने आपको बताया कार्ड वाली लिफ्टें हैं। इसके अलावा आपका रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शन पे बंदा होता है जो कि आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो उनको रिसीव करता है और आपके यूनिट तक पहुँचाता है।